हेलो बच्चों, आज हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को स्थापित करेंगे और बिल्कुल एकदम सरल भाषा और सिंपल तरीके से, ताकि ये दर्पण सूत्र ज़्यादा लंबा ना हो पाए और एकदम सिंपल से सरल तरीके से आसानी से सबको समझ में आ जाए। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध किया जाता है। अब इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को स्थापित करेंगे। तो मान लीजिए कि एक उत्तल दर्पण है, यहाँ एक दिखाया गया है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी गई है। वस्तु कैसी रखी गई है? बिंदुवत। तो बिंदुवत वस्तु ओ रखी गई है, जहां से हम दो किरण की परिकल्पना कर रहे हैं। एक तो मुख्य अक्ष के तहत, तो मुख्य अक्ष के तहत जाने वाली जो प्रकाश किरण होगी तो शीर्ष से होकर जाएगी, इसका मतलब वो दर्पण पर लंब होगी। तो लंब होगी तो जहां परिवर्तित होकर अपने वापस पथ पर लौट आएगी। दूसरी प्रकाश किरण एक दर्पण पर खींचा गया है, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद ऊपर की तरफ जाएगी। अब इसको पीछे बढ़ने की परिकल्पना की जा रही है, जो कि आकर बिंदु आई पर काट रही है। और यहाँ पर अभिलंब, अभिलंब कहाँ से होकर जाता है? तो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो अब यहाँ पर कोण आई और कोण आर दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अब यहाँ पर जो हम नियम प्रयोग करने जा रहे हैं वो ज्यामिति का नियम है। ज्यामिति में जिसको पीछे बताया गया अवतल दर्पण के लिए हम लोग अंतः अर्धक के बारे में कह रहे थे। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो शीर्ष कोण होगा वो बाह्यतः विभाजित होगा। और बाह्यतः विभाजित के लिए कैसे है कि मान लीजिए कि कोई ये त्रिभुज है, और इसके इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो जो एक कोण बनेगा जिसे बहिष्कोण कहा जाएगा। अगर बहिष्कोण का अर्धक को मिलाया जाए, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी, ये सी और डी, तो यहाँ पर कोण आई और कोण आर है जो दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब कि शीर्ष कोण को ये बाह्यतः विभाजित कर रही हैं। तो बाह्यतः विभाजित के लिए जो तो आप लोगों को पीछे ये नियम बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि ए बी सी और ए डी है, ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर होंगे तो सी डी बाटा बी डी बराबर सी ए बाटा बी ए संगत होता है। तो इसी तरह से देखो कहाँ से दूरी ली जा रही है, तो माध्यिका से। ये माध्यिका है, तो यहाँ पर माध्यिका वाला बिंदु कौन है? डी है। तो डी से क्या होगा? सी, और डी से फिर क्या होगा? बी। उसी प्रकार जो इसका अर्धक है, शीर्ष कोण का अर्धक कहाँ जा रहा है? सी से। तो नीचे का जो बेस होगा वो सी से लिया जाएगा। तो एक दूरी होगी सी आई और इसके बाद सी ओ। तो यह पहले चित्र का तुम लोग डिफिनेशन लिख लो कि चित्र में एक उत्तल दर्पण, चित्र में एक उत्तल दर्पण दर्शाया गया है जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी गई हैं जिससे दो प्रकाश किरण कौन कौन? एक है ओपी और एक है ओएम। दो प्रकाश किरण ओपी एवं ओएम दर्पण पर आपतित हो रही हैं। दर्पण पर आपतित हो रही हैं, जो परावर्तन के बाद बिंदु आई पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। बिंदु परावर्तन के बाद बिंदु आई पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। प्रतीत शब्द क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर देखो ये परिकल्पना है कि पीछे की तरफ आ रही हैं, जबकि ये रियल है। प्रतीत हो रही हैं। अब यहाँ लिखो कि चूंकि त्रिभुज ओ एम और जो यहाँ पर आई है, इसका शीर्ष कोण को बाह्यतः विभाजित कर रहे हैं। कौन रेखा? एम से।
तो त्रिभुज ओ एम सी के शीर्ष कोण एम को रेखा एम से बाह्यतः समद्विभाजित कर रही हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ से टोटल दूरी नापी जाएगी, तो माध्यिका है, तो यहाँ पर माध्यिका कौन है, सी है, तो कोण समद्विभाजक, सॉरी माध्यिका नहीं, कोण समद्विभाजक, तो कौन है, सी है, तो सी से अब दूरी सी आई और एक होगा सीओ, तो सी आई बाटा सीओ, तो सी से संलग्न कौन है, तो एम आई, तो फिर होगा इससे एम आई, और यहां पर देखो सी ओ, तो ओ से संलग्न कौन है, एम ओ। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एम और पी एक दूसरे के काफी निकटस्थ होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने दर्पण पढ़ने हैं, जितने संबंध स्थापित किए जाते हैं, वो हमेशा छोटे द्वारक के दर्पण के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एम और पी एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एम और पी काफी निकटस्थ होंगे, अर्थात एम आई की दूरी जो एम आई है वो पी आई के बराबर होगा, अर्थात एम आई बराबर पी आई, तथा एम ओ, तो एम ओ की दूरी पी ओ के बराबर होगी, एम ओ बराबर पी ओ। अब यहाँ मान सेट कर लो, तो सी आई, लेकिन एक चीज और कि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, इसमें जितनी दूरी है उसको कहाँ से चेंज करना होगा, ध्रुव से, तो ध्रुव से के लिए पहला यहाँ है सी आई, तो सी आई ये है, ये तो बीच की दूरी है, जबकि हमें कहाँ जाना है, ध्रुव में, तो सी आई के लिए हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई, जैसे ही पीसी में से पी आई को घटा देंगे तो सी आई बच जाएगा, यानी सी आई के स्थान पर हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई, तो सी आई के स्थान पर पी सी माइनस पी आई बराबर सीओ, तो सीओ सी यहाँ है और यहाँ है, तो सीओ यहाँ से यहाँ तक, जबकि इसको ध्रुव में चेंज करना है, तो सीओ के लिए लिख सकते हैं पी सी प्लस पीओ, इसके बदले हो जाएगा सीओ, कि सीओ के लिए हम लिख सकते हैं कि सीओ टोटल दूरी है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं पी सी प्लस पीओ, तो सीओ के लिए हम लिख सकते हैं पी सी प्लस पीओ बराबर एम आई के बदले क्या लिखना है, पी आई बराबर एमओ, और एमओ किसके बराबर है, पीओ के। अब टोटल दूरी का पहले संकेताक्षर लिख लो कि कौन क्या चीज है, तो पहले पीसी, तो पीसी यहाँ पर है पी और सी, तो पी हमारा ध्रुव है और सी वक्रता केंद्र है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, तो पीसी हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, किंतु ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि वक्रता केंद्र वस्तु से विपरीत दिशा में है, वस्तु की तरफ की दूरी निगेटिव और वस्तु से विपरीत की दूरी पॉजिटिव होती है, तो पीसी हमारा पॉजिटिव होगा यानी प्लस आर, और आर किसके बराबर होता है, 2f के, पीसी के बाद पी आई, तो पी हमारा ध्रुव है और आई प्रतिबिंब, पी हमारा ध्रुव, आई पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है, तो पी आई हमारा हो गया प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। अब प्रतिबिंब किधर है, तो ये भी वस्तु के विपरीत दिशा में है, तो जब वस्तु के विपरीत में है तो ये भी प्लस होगा, प्रतिबिंब दूरी, उसके बाद क्या आ रहा है, पी आई पी सी पीओ,
तो पीओ क्या है, तो पी हमारा ध्रुव है और वो वस्तु दूरी है। तो ध्रुव और वस्तु के बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। तो पीओ हमारा हो गया वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है, और वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। अब ये टोटल मान को यहाँ सेट कर लो। पहले पीसी, तो पीसी किसके बराबर है, 2f का, तो 2f माइनस माइनस पी आई, और यहाँ पी आई किसके बराबर है, भी के, बाटा पीसी किसके बराबर है, 2f प्लस पीओ, और पीओ किसके बराबर है, माइनस यू, तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस यू हो जाएगा। इसके बाद पी आई क्या है, तो भी, और पीओ क्या है, माइनस यू। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ बाई सी एम, यानी तिरछा तिरछी गुणन, तो गुणा करो। 2f में प्लस और माइनस माइनस होगा, 2f में u से गुणा हुआ तो 2uf या 2fu लिखो, माइनस माइनस प्लस, v में u से गुणा हुआ तो u भी बराबर, अब यहाँ गुणा करो, 2f में v से गुणा हुआ तो 2f भी, माइनस में प्लस माइनस, u में v से गुणा हुआ तो u भी। अब यू भी को एक तरफ कर लो और 2uf को एक तरफ, तो माइनस है तो इधर का प्लस होगा, तो यू भी प्लस यू भी बराबर, यहाँ बच गया 2f भी, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस 2f यू भी 2u भी, दो यहाँ से कॉमन निकाल लो, f भी प्लस f यू, 2 से 2 कट गया, यू भी बराबर एफ भी प्लस एफ यू, जो कि दर्पण सूत्र हमारा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी हर में हमें यू भी एफ चाहिए, जबकि यू भी एफ ऊपर है, तो अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर लो, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर यू भी बाटा यू भी एफ बराबर एफ भी बाटा यू भी एफ प्लस एफ यू बाटा यू भी एफ, यू से यू कट गया, भी से भी, एफ से एफ, भी से भी, यहाँ एफ से एफ, यू से यू, यहाँ बच गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जिसे हम सजा कर लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया दर्पण सूत्र। अब इससे आसान तरीके से और दर्पण सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है। एक और तरीका है जहां दो त्रिभुजों को समरूप करके दर्पण सूत्र को स्थापित किया जाता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन एक सिंपल प्रोसेस है कि एक बार हम भुजा का अनुपात निकाल करके आसानी से दर्पण सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। ये 12 और 10th दोनों के लिए है। 12 में भी जब चलोगे वहां पर ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पर दर्पण सूत्र को स्थापित करना है, यहाँ मैट्रिक में भी फिजिक्स में दर्पण सूत्र को स्थापित करना है। अब इसके बाद अगला जो वीडियो होगा इससे रिलेटिव या संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न हम हल करवाएंगे। अब तुम देख लो कि वीडियो कैसा है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।